आखिरकार इस रात से पर्दा उठ ही गया। कम से कम प्रिया को तो पता चल ही गया कि उसके भाई के अगेंस्ट साजिशें कौन कर रहा है। जी हाँ, घर का भेदी लंका ढाए तो साजिश करने वाला भी कोई और नहीं, खुद प्रिया का देवर है। फिर प्रिया और अंजलि की मुलाकात हो गई है और अंजलि ने फिर फाइनली प्रिया के सामने शुभम का सारा सच बयां कर दिया। मेरे भाई की जिंदगी खराब करने की कोशिश की, उसका करियर खराब करने की कोशिश की। एक औरत से ये सब काम करना, ये सब ठीक नहीं है। अब एक बहन को जब पता चलेगा कि उसका अपना ही देवर उसके भाई का करियर तबाह करने पर तुला था, तो भला ऐसे में बहन चुप कैसे रह सकती है। जिसने गलती की है, उसे उसकी सजा मिलेगी। इधर अब अंजलि को भी खतरा है क्योंकि शुभम उसके पीछे पड़ा है, तो दूसरी ओर वो देखिए वेदिका भी यहाँ पर पहुँच गई है। ये सब मिलकर अंजलि पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। अब अपने भाई अक्षत के साथ एक कुछ गलत होने देगी नहीं प्रिया। तो ऐसे में जब राम कपूर को पता चलेगा कि शुभम ने इतना गलत काम किया है, तो वो किसकी सुनेगा, प्रिया की या अपने भाई की। अब आगे मामला सच में ही इस संगीन होने वाला है। एक और जहां राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली मैटर के चलते उनके बीच फिर से दूरियां आ जाएं और फिर उस दूरी का फायदा वेदिका उठाए। खैर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता हो भी सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फिर फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहां पर रणबीर को कंफ्यूजन हो गया है। अब वैसे तो प्राची प्रेग्नेंट है, लेकिन रणबीर को लग रहा है कि प्राची की बहन प्रेग्नेंट है, इसीलिए देखिए कैसे उसका ख्याल कुछ ज्यादा ही रख रहा है। वैसे रणबीर कुछ बातें कर ही रहा था कि उसे याद आ गया कि ये बात तो वो पहले भी कह चुका है। अब भाई रणबीर, जब आप नशे की हालत में थे ना, तब आपने प्राची से यही बात की थी, लेकिन आज आपको याद नहीं आ रहा है। Are you okay? I'm okay, but पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात मैं तुमसे पहले बोल चुका हूँ। खैर प्राची इतनी आसानी से नहीं बताएगी कि माँ वो बनने वाली है। बोली थी कुछ ऐसा हुआ था। कुछ लिखा कुछ पढ़ा नहीं, ये बकवास तुम पहले भी मुझे सुना चुके हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ लिखा है, तुमने पढ़ा है। सब बकवास है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब भी अनुपमा की कहानी दो मोड़ से आगे बढ़ रही है। एक और वनराज और मालिका के बीच के रिश्ते बनेंगे, तो वहीं दूसरी ओर नंदिनी और समर के रिश्ते टूट जाएंगे। दोनों ही रिश्तों का नाता अनुपमा के साथ है, यानी कि अब अनुपमा के लिए मुश्किलें फिर से बढ़ जाएंगी। मैं उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच नहीं, संस्कार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात याद रखिए मिस्टर शाह, जमाने के साथ सोच भले ही बदल जाए, पर संस्कार कभी नहीं बदलते, कभी नहीं।
फटाफट खबरों में अब आगे चलते हैं धड़कन के सेट पर, जहां पर डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर विक्रांत ये दोनों जल्द ही एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। लेकिन भाई आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि विक्रांत की जिंदगी में डॉक्टर दीपिका के अलावा अदिति भी है। ऑल ओके? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एक अर्जेंट काम है। जो अचानक से दिल्ली से विक्रांत के पास आ गई है। अब विक्रांत भी परेशान है। उसे लग रहा होगा ना कि एक तरफ दीपिका है तो दूसरी ओर अदिति, किसके साथ किसे वो वक्त दे। फटाफट खबरों में आगे चलते हैं भाभी जी के सेट पर, जहां पर विभूति नारायण मिश्रा की याददाश्त चली गई है। अपनी पत्नी को वो नौकरानी समझ रही हैं, तो वहीं अंगूरी भाभी को डांस करवा रही हैं। अब भाई ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अनीता भाभी ने एक पार्टी में विभूति नारायण मिश्रा को आने से इनकार कर दिया। फटाफट खबरों में आज इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कभी भी ना सीरियल की बहुओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही इनकी खुद की प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ना हो, लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम्स ये पक्का सॉल्व कर देती हैं। अब हमारी मीत हुड्डा को ही ले लीजिए। अब ये अपनी भाभी की हक की लड़ाई लड़ेंगी। कैसे, जरा देखिए। कुछ पल के लिए जब तेज और सुनैना एक दूसरे के साथ आ गए, तो देखिए मीत हुड्डा की सासू माँ कैसे आग बबूला हो गई। अब भी तेज अपने परिवार में लौट आया है और वो जानता है कि सुनैना उसकी पत्नी है, तो वहीं सुनैना की दूसरी शादी हो गई है। अब जब तेज लौट आया है तो वो अपने दूसरे पति के पास नहीं जाना चाहती है। दूसरी शादी करना उसके लिए मजबूरी थी। इस मजबूरी को सासू माँ समझ नहीं रही है और देखिए कैसे वो तेज और सुनैना को अलग कर रही हैं। पत्थर दिल है, पत्थर दिल में बता रहा हूँ। मुझे लगता है बबीता उसूलों वाली है, तो अगर उसने एक बार अपने पति को छोड़ दिया है, उसको छोड़ के अगर उसने किसी और को अपने दिमाग में रखा है, तो शी शुड स्टिक टू इट, लाइक माई बहू शुड स्टिक टू इट। अब मीत के रहते भला ये कैसे हो सकता है? वो तो चाहती है कि तेज भैया सुनैना भाभी के साथ ही रहे। मुझे नहीं पता कि कौन मेरा क्या करने वाला है, लेकिन मुझे इतना ये पता है, अब ये मेरी वाइफ है, ये भी मुझे तो नहीं पता है। बट हाँ, सुनैना एक नाम मुझे पता है कि सुनैना करके कुछ है, मेरे पास रेफरेंस है, लेकिन मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कौन है वो। तो वो चीज़ है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीत इसमें हेल्प करेगी। अब मीत हुड्डा ऐसा चाहती है तो भाई मीत अलावत उसका साथ देगा। अब इस घर में अगर सुनैना को रहना है तो देखिए सासू माँ ने एक शर्त रखी है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं हर हाल में तेज के साथ रहूंगी। तो अलावत मेंशन में तुम्हारी जो जगह है, तुम सर्वेंट क्वार्टर्स में। अब नीचे ये सारा तमाशा हो रहा है तो ऊपर मानुषी को देखिए जो सारा ड्रामा देख रही है और ये बात अच्छे से समझ गई है कि सासू माँ ये नहीं चाहती है कि सुनैना भाभी इस घर में रहे। मुझे लगता है कि मम्मी जी थोड़ा सा नाराज़ है मुझसे, बिकॉज़ जब मेरी दूसरी शादी हुई रवि से तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, वो भी मासूम दी ने शायद क्रिएट की है। तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण मम्मी जी को ये लगता है कि
मैंने ये शादी जानबूझकर की दूसरी वाली, तो इसीलिए वो बहुत खफा है मुझसे। सो या तो वहीं जब मीत सुनैना को सपोर्ट करेगी तो सासू माँ और मीत के बीच मतभेद तो होगा और इसका पूरा फायदा मानुषी उठाएगी। अब मीत अलावत ने तो मानुषी को ठुकरा दिया, लेकिन मानुषी मीत अलावत की मां को अपने ओर खींचने की पूरी कोशिश करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आएगी आएगी, जी हाँ आने वाली आएगी। आई नो द सॉन्ग सेज कि आएगा आएगा आने वाला आएगा, लेकिन वो क्या है ना कि यहाँ पर तो हम कृषा की बात कर रहे हैं जो देवराज को छोड़कर चली गई है, लेकिन न जाने क्यों हमें लगता है कि वो वापस आएगी, लौट कर आएगी देवराज की जिंदगी में, नहीं तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। कितने दिनों से तो कृषा कह रही थी कि वो देवराज की जिंदगी से दूर चली जाएगी, अपना राजमहल जैसा ससुराल छोड़कर वो उदयपुर चली जाएगी अपने घर। अब देवराज का सच उसे पता चल गया है। देवराज का एक भाई है जिसका नाम दक्ष राज है। कृषा से शादी देवराज ने क्यों की थी ये सच भी उसे पता चल गया है, तो अब उसके लिए दूसरा रास्ता कोई बचा नहीं, क्योंकि वो ये भी जान गई है कि ये शादी धोखे से हुई थी। शायद उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है, तो देवराज को जो भी अभी तक उन्होंने किया है मेरे साथ, उनको लगता है कि किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं कृषा के डिसीजंस नहीं ले सकता हूँ, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आप चले जाइए और अपनी लाइफ दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करिए। उनको ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप जाना चाहती हैं तो यहाँ से चले जाइए, बिकॉज अब आपके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, आपके परिवार के ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, आपके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, और जो चीज़ मैं आपसे चाहता था वो वाली चीज़ पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हैं। अब शादी में भले ही धोखा था, लेकिन ये तो सच है ना कि देवराज भी कृषा को चाहने लग गया है, तो वहीं कृषा भी देवराज से प्यार करती है। तो क्या दोनों अपने अपने प्यार को भूल जाएंगे? क्या सच में कृषा अब हमेशा के लिए अपने पति को छोड़कर चली जाएगी? कृषा इतना प्यार करती है देवराज से कि शायद वो बस एक बार ये सुनना चाहती थी कि आप बस एक बार बोल दो कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो मैं शायद बाकी सारी चीज़ें एक मिनट के लिए भूल भी जाती, लेकिन वो नहीं बोलते हैं और कृषा इतनी अपसेट हो जाती है, तो कृषा डिसाइड करती है कि वो चली जाए। कहीं ना कहीं मेरे दिल में कृषा के लिए जो प्यार है वो तो है ही है, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने भाई का पूरा ख्याल रखना है, जो कि मेरी जिम्मेदारी है। सो अब भी ये दोनों दूर तो रह सकते नहीं हैं, लेकिन कहानी को थोड़ा सा खींचने के लिए और इन दोनों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि भाई तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो अपने प्यार का इजहार कर दो। जब ये एहसास इन्हें हो जाएगा तब देखना अगले ही पल ये दोनों कैसे मिल जाते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए तैयार, क्योंकि
ओरिजिनल्स पे गूंजेगी पुष्पा की आवाज। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन श्रेयस तलपड़े, जो पुष्पा जो फिल्म है उसका हिंदी रूपांतर, मेरा मतलब है हीरो की डबिंग, हमारे श्रेयस तलपड़े ने की है हिंदी में। देखिए ना। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा। अच्छा मैं बोलूं, आप खाली एक्टिंग करोगे वैसे? ओ आई थॉट पहले आप बोल रहे हो। रेडी रेडी रेडी। अच्छा 1 2 3। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। So yes, thank you so much. तो he needs no introduction. हमारे साथ हैं द श्रेयस तलपड़े, जिनकी आवाज़ पुष्पा में आपने देखी होगी। अल्लू अर्जुन जो हमारे सुपरस्टार है, उसको आवाज़ दी एक और सुपरस्टार ने। श्रेयस, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू, थैंक यू। आई गेस जब पुष्पा ये फिल्म ऑल इंडिया रिलीज़ करने का प्लान हुआ मनीष जी का, गोल्ड माइंस का, तो दे वांटेड टू हैव अ नोन फेस एंड एन एक्टर हु वुड डब फॉर अल्लू जीज वॉइस। तो आई थिंक एंड इवन द ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ऑल्सो हैड दिस प्लान कि ऑल इंडिया रिलीज़ करना है, थोड़ा टेंशन है कैसे होगा, क्या होगा, यू नो, एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा। तो दे वांटेड समवन फ्रॉम द हिंदी इंडस्ट्री, एक नोन फेस एंड एन एक्टर who probably will try and do some justice. So that's how मुझे उन्होंने अप्रोच किया मनीष जी ने, कहा हाँ मैं ऐसे ऐसे पुष्पा आपने सुना होगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो हम पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे तो आप डब करेंगे क्या? तो मेरे लिए भी काफ़ी यू नो इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, बिकॉज इसके पहले मैंने सिर्फ एक लायन किंग डब की थी। नहीं बट वो भी काफ़ी अच्छी सराहना हुई थी आपकी। हाँ, वो टिमोन का कैरेक्टर था और बड़ा वो कैरेक्टर ही इतना मस्त था। तो व्हेन आई सॉ द फिल्म, तो उन्होंने एक्चुअली, अल्लू जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बिकॉज इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, उनका स्वैग हो, उनका एटीट्यूड हो, उनकी आंखें इतना बोलती है। तो मैंने हमारे अबुल जी जो है डबिंग डायरेक्टर, मैंने कहा अबुल जी थोड़ा सा बेस रखते हैं, मैं अर्ली मॉर्निंग में आके मैं इसको डब कर दिया करूँगा ताकि वॉइस फ्रेश रहे और थोड़ा बेस उसका रहे, ग्रेन थोड़े रहे, यू नो, बिकॉज वो रॉ कैरेक्टर है। तो उनका हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड यू नो वी जस्ट केप्ट एंजॉइंग कि ये भी थोड़ी मस्ती करते। फिर अबुल जी ने कहा थोड़ा उसमें मराठी तड़का देते हैं, तो बोला ठीक है ये करते हैं, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। करते करते हो गई। एंड जब पिक्चर रिलीज़ हुई, जब उसके रिव्यूज़ एंड रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, जब वॉइस का स्पेशली रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो आई वॉज यू नो वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि लायन किंग का भी था रिस्पॉन्स और अच्छा था, बट दिस इज़ समथिंग एल्स, यू नो, मतलब डबिंग के लिए मेरा इंटरव्यू पहली बार हो रहा है। जिस तरीके का प्यार लोगों ने दिया है, मतलब इट इज़ फेनोमिनल। लोग जिस तरीके की रील्स बना रहे हैं, उसके वीडियोस बन रहे हैं, उसके मीम्स बन रहे हैं, अभी जोक्स भी उसके ऊपर बनने शुरू हो गए, तो वो इज़ ट्रूली फेनोमिनल। आपने फिल्म
क्योंकि आपने डब की है, कई बार रिटेक्स होंगे, हमसे या एक आम आदमी से आपने कई ज़्यादा बार उस फिल्म को आप देख चुके होंगे, तो वो कंधे वाला स्टेप आप भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। नहीं, मुझे अच्छा इस चीज़ का लगा कि वो मेंटेन करना, रोमांटिक सीन्स हो, एक्शन सीन्स हो, एंग्री सीन्स हो, जो उन्होंने वो मेंटेन किया है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एज एन एक्टर जब आप सोचते हो तो डिफिकल्ट। और ऑनेस्टली कई बार ना, अभी वो हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन कई बार डब करते वक्त ना मेरा ऑटोमेटिक ना कंधा ऐसे जाके मैं भी वैसा बैठता था और मैं वैसे डब करता था कि अच्छा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है। और फिर मैं रियलाइज करता था अरे यार मैं क्यों ऐसा बैठा हूँ। ये तो डबिंग चल रही है, बट वो होता है बिकॉज यू गेट सो इमर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर that suddenly you become that character, and I'm glad that somewhere I feel happy and honored that I'm also a huge part of Pushpa, at least the first part. I don't know about the second one, but at least the first part. So yeah, it's like living that character. आप dubbing studio में बैठ के वो character अपने आप एक जी लेते हो और वो चीज़ें चलती रहती हैं। इस दौरान कहीं आपकी शरद केलकर से बात हुई, बिकॉज नाउ ही हैज बिकम बाहुबली एंड यू हैव बिकम पुष्पराज? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है शरद से। इनफैक्ट आई वाज गोइंग टू कॉल हिम टुडे, बट one person who has inspired me to dub this is शरद केलकर, and I am not lying, because जब मैंने बाहुबली देखी हिंदी में और तो मुझे पता नहीं था शरद ने डब किया हुआ है, और वो जो उसका ऑरा, उसका स्केल, उसका ग्रैंडर, एंड वो जो महेंद्र बाहुबली का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज, तो मुझे पहले लगा कि अरे ये यार प्रभास सर ने ज़बरदस्त मतलब डबिंग किया है। हाँ, मतलब आई हैड नो क्लू। और फिर मुझे बताया अरे नहीं रे, शरद ने किया है, एंड आई हैड ह्यूज रिस्पेक्ट। मैंने तब उसको फ़ोन किया था इमीडिएटली, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड शरद क्या बात है यार, माइंड ब्लोइंग डबिंग बॉस, जिस तरीके से तूने कैरेक्टर खड़ा किया है ना, इट इज़ फिनोमिनल। तो जब ये मेरे पास फिल्म आई तो द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड इज़ कि बॉस शरद ने जैसे बाहुबली किया है ना, अपने को वैसा उसको करना है, उसको वैसा जस्टिस देना है। जैसे आपने बोला इतनी अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठ के जाते थे, और ये बात हमें फ्रैंकली नहीं पता थी, इस इंटरव्यू में पता चली। तो वो जो डायलॉग है कि पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, तो वो भी आपने सुबह डब किया था, बिकॉज वो मैनर झलकता है आवाज़ में कैरेक्टर से रिलेटेड कि वाकई में इस बंदे में कितना दम होगा। नहीं बिल्कुल, वो ज़रूरी था कि जिस तरीके के वो एक्शन कर रहे हैं, जो उनकी आई कीप रिपीटिंग कि जो आंखें उनकी बोलती है, या वो सीन है जहाँ इंटरवल के पहले का सीन है जहाँ वो वापस आते हैं, वो कुछ बोल के चले जाते हैं और वो फिर वो वापस आते हैं और उनको धमका के जाते हैं, एंड देन मारा मारी होती है, एंड देन ही सेज कि फ्लावर समझे क्या, मैं फायर है। हमने अल्लू अर्जुन जी का इंटरव्यू किया था, एंड ही वाज वेरी थैंकफुल, बिकॉज उन्होंने कहा कि वो डरे हुए थे इसके पहले कि यार मेरी आवाज़ जब डब होगी तो उसका क्या आउटपुट होगा, आउटकम क्या होगा, एंड ही वाज वेरी थैंकफुल। उन्होंने ऑन कैमरा आपको थैंक यू बोला कि श्रेयस ने हिंदी में आपकी आवाज़ को डब किया है। Yes, and he was very thankful, ट्वीट किया उन्होंने। I know, I also tweeted saying thank you so much Shreyas ji for giving your beautiful voice. Of course, no, I mean that is very very sweet of him, because I can understand, अगर मतलब उनकी जगह मैं होता कि मेरी फिल्म कोई अगर डब करके किसी और लैंग्वेज में जा रही है और इतने बड़े पैमाने पे तो मैं भी बहुत डरा हुआ रहता और मैं भी 4 बार पूछता सोचता कि क्या हो रहा है। एंड आई एम श्योर जब हम लोग डबिंग कर रहे थे तो मेरे वॉइस सैम्पल्स उनको जा रहे थे कि ये इस तरीके की हो रही है। ऑफकोर्स वन ऑफ हिज डायरेक्टर्स एसोसिएट वाज देयर, जब हम डबिंग करते रहते थे तो वो बैठे रहते थे और हम उनको भी कंटिन्यूसली पूछते थे कि आप अल्लू सर को सुनाइए, सुकुमार जी को सुनाइए, लेट देम गिव देयर फीडबैक कि उनको क्या लग रहा है, उनको सही लग रहा है नहीं लग रहा है। तो उनका जो पहले सैम्पल्स भेजे तो दे सेड कि नहीं ये करेक्ट लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हम पूरा देखना चाहेंगे फ्लो।
आपकी जो डबिंग थी उसका ये असर हुआ कि 26 जनवरी को अल्लू की एक और फिल्म आ रही है रिलीज़ होके, जो कि हिंदी डब है, एंड ऑल थैंक्स टू योर वॉइस, जिसकी वजह से जो नॉर्थ की ऑडियंस है जो हिंदी बोलती है उस पर इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि वो अल्लू अर्जुन की फिल्म को देखना चाहते हैं। वो बाकायदा कोविड टाइम्स में थिएटर में रिलीज़ हो रही है, तो क्या उस फिल्म में भी आपकी आवाज़ सुन सकते हैं हम? मुझे बताया मनीष जी ने कि ऐसा ऐसा हमें करना है, तो थोड़ा सा बस टाइम की दिक्कत चल रही है, बट लेट्स सी, अगर पॉसिबल हुआ तो हम वो भी कर लेंगे। वैसे फिल्म तो थिएटर में रिलीज़ हुई थी, जैसे आपने बोला फराह का फ़ोन आया, कई लोग जो थिएटर पे नहीं जा पाए अब वो जिस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है उस पे देखने के बाद इसकी और सराहना कर रहे हैं, तो OTT ने भी वाकई इसको पुश करने में काफ़ी हेल्प की है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं। मतलब थिएटर का तो जो सिनेरियो था, लोग जा नहीं पा रहे थे, तो कई सारे मेरे दोस्त थे जो इंडस्ट्री के, वो जा नहीं पाए थे, उन्होंने ये OTT पे आने के बाद फिल्म देखी एंड दे कॉल्ड अप इमीडिएटली एंड एवरीबडी वाज वेटिंग क्योंकि हिंदी की थिएट्रिकल की तब तक बात हो गई थी कि अरे यार आवाज़ इसकी है, सुननी ज़रूरी है, मस्त है, अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह। सो जैसे ही वो हिंदी 14 जैन को रिलीज़ हुई, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ पीपल सॉ, एंड जो सोशल मीडिया पे उसका जो रिस्पॉन्स जिस तरीके से आ रहा है, तो उससे आपको पता चलता है कितने लोग OTT पे उसको एंजॉय कर रहे हैं। और अभी जब सैटेलाइट पे आएगी तब तो मतलब और अलग उसका धमाका होगा, सो उसके बाद जो डब करते हैं उनको लगेगा यार एक ही हमारी दुकान थी। नहीं, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हम किसी का काम यहाँ छीनने के लिए आए हैं, ना हम किसी को नीचा दिखाने के लिए आए हैं। इट इज़, आई कीप सेइंग, वी हैव ऑलवेज कम अप विद द वे, थिंकिंग द वे दैट इट इज़ टीम वर्क। कोई फिल्म वो करते हैं, ये एक आध फिल्म मैंने कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब मतलब छूट जाऊँगा सारी फिल्में, क्योंकि मनीष जी हमारे जैसे हैं, वो ऑफकोर्स चाहेंगे कि शश जी अभी आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो वो नहीं, देयर आर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट डबिंग आर्टिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि यू वांट अ डिफरेंट पर्सन। इट्स लाइक फिल्म्स ऑल्सो, कि फिल्म में आप चाहते हो कि ये थोड़ा कोई और एक्टर हो, कोई और एक्ट्रेस हो, इट इज़ लाइक दैट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो काम किसी का छीनने आया हूँ, वो उनका काम है। दे आर वाकई में मतलब मुझे डब करने में 18 घंटे लगे, बट हमारे जो एक्सपर्ट डबिंग आर्टिस्ट है वो तो 10-10, 11-11 घंटे में पूरी पिक्चर, इनफैक्ट कम समटाइम्स इवन लेसर में ख़त्म करते हैं। सो मैं उनसे दो चीज़ें, बिल्कुल काम छीनना नहीं चाहते, उसके लिए हम नहीं है, एंड वी हैव immense amount of respect for the work you do. और ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो पुष्पा और ये पुष्पा छोड़ेगा नहीं। राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल नथ में लीजिए दो उत्सव जो हैं उनका मिश्रण हो गया है। तो हल्दी का अवसर, लेकिन वहां पर होली खेली जा रही है, और क्या कमाल की होली खेली जा रही है, और पड़ रहे हैं जोरदार थप्पड़ भी। देखिए ना। सीरियल की माया भी सच में बहुत ही अजीब गरीब होती है कि कभी सगाई में किडनी की बात होती है, तो कभी देखिए हल्दी के मौके पर कैसे थप्पड़ पड़ जाता है। यहाँ पर कहने को तो हल्दी हो रही है शंभू और बूंदी की, लेकिन आपको ये माहौल देखकर ऐसा लगेगा कि अरे जनवरी के महीने में होली कहाँ से आ गई।
क्योंकि ये सब होली ही तो खेल रहे हैं। होली नहीं, हल्दी खेली जा रही है। जरा देखिए, बड़ी सासू माँ हो या छोटी सासू माँ, बूंदी हो या महुआ, या हो अधिराज, या हो ससुर जी, या हो छोटा भाई, हर कोई आज हल्दी नहीं पहले होली खेलेगा। बिल्कुल, जो है अब हल्दी हो रही है बूंदी की, और सब हल्दी के रंग में रंग जाते हैं। और हम वैसे तो हमारे घरों में भी जब शादी होती है, किसी की हल्दी होती है, तो वैसे भी सब खेलते ही हैं, लेकिन हमारे परिवार में कुछ अलग तरीके से खेली जा रही है होली। लेकिन जब इस हल्दी वाली होली में होने वाली दुल्हनिया को जोरदार थप्पड़ पड़ा तो भाई सब शांत हो गए कि आखिर महुआ तुमने ऐसा क्यों किया। अब भाई महुआ को कहा गया था कि सासू माँ को मारना है, तो भाई ये बहू अपनी सासू माँ को कैसे मार सकती है। फिर देखिए, उसने अपना दिमाग लगाया और थप्पड़ मार दिया बूंदी को। और जब दादी ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो देखिए जवाब भी कुछ उल्टा सीधा मिला। गलती से लग गया, गलत जगह मार दिए हम, बस और कुछ नहीं। गलत जगह? तो इसको नहीं तो फिर किसे मारना चाह रही थी तू? अरे मच्छर को, मच्छर घूम रहे हैं ना यहाँ, मलेरिया का खतरा है। हाँ, हम देखे जीजी के गाल पर बैठा है तो हम जड़ दिए, मच्छर तोड़ गया, गाल रह गया। बिल्कुल, अंदर की भड़ास कहीं ना कहीं महुआ ने निकाली है, पर उसके पीछे भी एक वजह है। अधिराज उसे बोलता है कि आप अपनी सासू माँ जो हैं जानकी जी, उनको थप्पड़ मारो, अगर थप्पड़ नहीं मारा तो मैं शंभू को जान से मार दूंगा। अब इसीलिए तो कहता है ना कि टीवी की दुनिया सच में बहुत ही अतरंगी होती है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। Whom you favor, let's play holy. Holy, happy holy. अबे दिवाली है, चल हट। Puppy boss, come on. मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।